हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। आज की इस वीडियो में देखते हैं हमारी सीरीज का अगला वीडियो बेल्ट ब्लाउज कटिंग 34 साइज के लिए। कंप्लीट एक बॉडी मेजरमेंट रहेगा। लंबाई 13.5 इंच की, चेस्ट 34 इंच का, कमर 28 इंच, शोल्डर बॉडी के नाप पे 13.5 इंच, सामने एक गला 6.5, पीछे गला 9 इंच का। चलिए इस मेजरमेंट के आधार पर मैं आप लोगों को कटिंग समझा रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है। तो आपको लेना है एक डबल फोल्ड का पेपर, और ये जो पेपर है ओपन साइड हमने अपनी तरफ रखा हुआ है। वैसे इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि आप ओपन साइड किधर रख रहे हो या क्लोज साइड पेपर में, है ना। अगर जब हम कपड़े पर कटिंग करते हैं तो ये बहुत ही मायने रखता है, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको समझाता हूँ। अभी देखिए आपको करना क्या होगा। लंबाई में 1 इंच का मार्जिन लेकर के सबसे पहला निशान लगाना है। 13.5 की लंबाई है, 1 इंच का मार्जिन लेंगे और निशान लगाएंगे 14.5 इंच पर। क्लियर है। ये निशान 2 जगह पर लगा लेना ताकि आप इन निशानों को स्केल से मिला सको। ये ऐसे मिलाने के बाद यहाँ पर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको पीछे गला डीप बनाना है तो शोल्डर को सबसे पहले आप हाफ करिएगा। जैसे 13.5 का शोल्डर है बॉडी नाप पे, तो उसका हाफ करके हम निशान लगाए 6.25 पे, 1.5 इंच माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से 1.5 इंच माइनस कर दिए तो ये डीप गले का शोल्डर आपका ऑटोमेटिक से निकल जाएगा 5.25 इंच। अब ये 5.25 का निशान आप यहाँ पर भी लगा लें। दोनों निशानों को बराबर स्केल से मिलाएं। जैसे ही आप स्केल से इस निशान को मिलाओगे, आर्म होल के लिए एक सीधा निशान लगाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, आर्म होल गोलाई नहीं है, सीधा एक निशान हम लेते हैं चेस्ट के अकॉर्डिंग, इसको मैंने बता रखा है। तो आप इसको लगाएंगे 5.25 या 5.5 इंच पर। ठीक है, चलिए अभी मैं 5.5 पे लगाता हूँ और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा चेस्ट और कमर सीधा सीधा मेजरमेंट लेंगे। 34 में 2 जोड़ देना है, 36 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बॉडी मेजरमेंट होने की वजह से हम 2 इंच का लूजिंग देंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखना। ठीक इसी तरीके से कमर की अगर बात करें, 28 इंच का कमर है, 2 इंच यहाँ पर भी लूजिंग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 इंच। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग पेपर कटिंग मंगाना चाहते हो, दिलीप टेलर्स एंड बुटीक द्वारा स्पेशल कटिंग किया हुआ, डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी में पेपर कटिंग्स को ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए अब निशान लगाते हैं हम चेस्ट और कमर का। तो ये हो गया अब 36 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 9 इंच। ये निशान लग गया। 1.25 इंच का अतिरिक्त सिलाई मार्जिन, ये आपका बॉडी मेजरमेंट के लूजिंग से इससे कोई मतलब नहीं है, ये सिलाई मार्जिन आपका रहेगा ही। ठीक, कमर पे आते हैं। कमर जो है 30 हो गया, तो 30 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 7.5। ये निशान लगाए। अब यहाँ पर 2.25 इंच का और मार्जिन, ये भी सिलाई मार्जिन प्लस डॉट मार्जिन है। चेस्ट पे 2.25 इंच का मार्जिन, कमर पे भी 2.25 इंच का मार्जिन, लेकिन कमर पे डॉट के लिए 1 इंच का अतिरिक्त मार्जिन। किसी भी तरह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी देखिए शोल्डर आर्म होल हम थोड़ा सा डाउन करते हैं। डीप गला है तो शोल्डर भी गले की तरफ डाउन और आर्म होल भी। जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, रिक्वेस्ट है उन सभी से कि आप वीडियोस को लगातार देखिए ताकि आपको मेथड समझ में आए। एक वीडियो 2 वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा, लगातार देखते जाओगे ऑटोमेटिक से सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। गले की अगर बात करें तो यहाँ पर आप 2.25 इंच का गला ओपन करोगे। ठीक है, अगर गले की लंबाई या गहराई देखें सामने गले की तो वो 6.5 इंच का है, तो ये इस तरह से निशान लगा लिए। 6.5 इंच का गला हो गया। सीधा निशान लगाए और फैलाव जैसे नीचे आपको देना है 2.5 इंच, 2.25 इंच, जो भी वो दे सकते हो, और सीधा इसको मिला सकते हो। गोल गले का शेप देना है, सिंपल राउंड कर देना। ज़्यादा दूर से गोलाई देने का कभी प्रयास नहीं करेंगे, करीब से ही गोलाई दिया जाता है। ठीक, आर्म होल की वैसे ही बात करें तो 1 इंच की दूरी से आपकी पहली गोलाई घूमेगी। उसके बाद दोनों गोलाइयों के बीच का जो गैप रहेगा वो 0.25 इंच का रहेगा। तो ये आपकी पहली गोलाई हो गई जो आर्म होल के डाउन वाले निशान पे मिलेगा, और ये दूसरी गोलाई, जिन दोनों गोलाइयों के बीच में आपको 0.25 इंच का गैप रखना है। थोड़ा सा डाउन करके यहाँ पर इस तरह से काटना पीछे पल्ले को, ताकि आपके आर्म होल की फिटिंग ज़बरदस्त आए। यह हो गया। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज। डॉट का निशान कितने इंच पर लगेगा और बेल्ट का निशान कितने इंच पर लगेगा। तो लंबाई के अकॉर्डिंग अगर बेल्ट निशान की बात करें तो 14.5 मार्जिन सहित ब्लाउज की लंबाई है, तो आप यहाँ पर 12 इंच पर या 12.25 इंच पर बेल्ट का निशान लगाओगे। ठीक है, 0.25 इंच अगर ऊपर नीचे होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपके बेल्ट का निशान हो गया। अब अगर यहीं पे बात करें शोल्डर से डॉट पॉइंट की, अगर आपने बॉडी मेजरमेंट में नापा, ठीक है, अगर आपका डॉट पॉइंट आ रहा है 10 इंच, 10.5 इंच, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं नापा तब क्या करोगे, सबसे पहले लोगे डॉट की दूरी। ठीक है, डॉट की दूरी कैसे लेते हैं, ये इधर से बेल्ट वाले निशान पे साइड से नापोगे, और ये निशान आपको लगाना है 4.25 इंच पे, ये ऐसे। ठीक है, और
ये निशान 4.25 पे लगा लेना, एक बार ऊपर यहाँ पर भी छोटा सा, और यहीं पर ऊंचाई लेना यहाँ से 1 इंच ऊपर। ठीक, ये आपका मेन डॉट पॉइंट बनेगा। इस तरह से बिल्कुल क्लियर रखना। बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी बता दिया, अगर आपने नाप नहीं लिया है फिर भी बता दिया कैसे करना है। अब देखिए 3 और डॉट लगाने हैं। तो दूसरा जो डॉट है वो 1.5 इंच की दूरी पर इस तरफ लगाना, मतलब आपका जो ये मेन डॉट पॉइंट बना वहाँ से 1.5 इंच की दूरी। ठीक है, यहाँ से भी 1.5 इंच की दूरी पर ये इस तरह से, और चौथा जो डॉट है वो सीधा सीधा यहाँ पर 2.5 इंच की दूरी पर लेना। तो ये चारों डॉट आपके हो जाएंगे। निशान किधर आएगा, देखिए ये वाला निशान आपका इस साइड जाएगा, ये वाला निशान आर्मोल की तरफ जाएगा, और ये वापस हमारी तरफ आ जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, ये चारों डॉट हो गए। अब देखना बेल्ट का शेप तो उतना हेवी साइज नहीं है, 2.25 इंच की दूरी से ये इस प्रकार से निशान लगाओगे, 0.25 इंच ऊपर उठा देना और बेल्ट को तिरछा कर देना। ये एक सिंपल सा प्रोसेस रहेगा बेल्ट ब्लाउज के लिए। ठीक है, बस इतने ही काम होते हैं। उसके बाद आप कटिंग कर सकते हो। इसमें कटिंग के लिए स्टार्ट करोगे तो शोल्डर पे डाउन वाले निशान पे कटिंग करना, ये ऐसे। और फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप दिलीप टेलर से स्पेशल पेपर कटिंग मंगाना चाहते हो, डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हो, या फिर अमेजोन पे भी दिलीप टेलर्स आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये आप गले का एक छोटा सा कट लगाएं, दोनों पेपर अलग अलग कर दें, सामने का पल्ला और पीछे का पल्ला, जिसमें पूरे निशान लगे हैं वो सामने का पल्ला है। इसमें सबसे पहले बेल्ट को हम अलग करते हैं। उसके बाद देखिए ये वाला जो आर्म होल का शेप है ये सामने पल्ले के अकॉर्डिंग छटेगा, ये इस तरह से। उसके बाद ये गले का शेप, इस पे कटिंग हो जाएगी। हो गया। अब देखना यहाँ पर ये डॉट पॉइंट और डॉट के सिलाई के लिए आपको कट्स लगाने हैं, तो ये सिलाई वाले कट्स हम पहले लगा लेते हैं, फिर पॉइंट्स के ऊपर में भी यहाँ पे कट्स लगा लेना है। और ये चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी ये कट्स लगाते हैं इसको लगाते क्यों हैं, ताकि जब आप कपड़े पर कटिंग कर रहे हो तब आप इस पे चौक से निशान लगा सको। यही कट्स रहेंगे तब तो आप चौक से निशान लगाओगे डॉट्स का। तो ये चीज़ें इसलिए की जाती हैं। ठीक है, पीछे पल्ले के बारे में मैं कुछ बताऊं उससे पहले सामने पल्ले के बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं। इसमें आपको कुछ मार्जिन ऐड करना है। सामने पल्ले में, बेल्ट में भी और डॉट वाले पल्ले में भी, दोनों में आपको मार्जिन देना पड़ेगा। और ये मार्जिन आप किस तरह से दोगे उसको चलिए मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। एक छोटा सा कपड़ा ले रहा हूँ मैं, पूरा पूरा कटिंग नहीं बताऊँगा। मार्जिन कैसे देना है उसको देखिए। ये नीचे वाले हिस्से पर 0.25 इंच का मार्जिन, ये इस टाइप से, ये राउंड शेप आपका बरकरार रहेगा ऐसे, और ये साइड वाले हिस्से पर भी 0.25 इंच का मार्जिन सामने पल्ले में रहेगा। ठीक है, डबल फोल्ड कपड़े पर रख करके इसको काटना है। ज़रूरी नहीं कि फोल्ड वाले हिस्से तरफ आप इसको निकालो, क्योंकि अगर आपको सामने हुक बनाना है तो इस सामने पल्ले को आप कहीं भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मार्जिन का खास तौर पे ध्यान रखेंगे, नीचे भी 0.25 इंच का मार्जिन और साइड में भी 0.25 इंच का मार्जिन। इसके अलावा जो बेल्ट हम यूज करते हैं, ये देखिए, इसको हम योग पट्टी बोलते हैं। तो योग पट्टी जो है ना, इस पर भी नीचे 0.25 इंच का मार्जिन ये आपको देना है। जब आप इस तरह से कटिंग करोगे तो आपको ये मार्जिन देने पड़ेंगे। डॉट्स के प्रोविज़न के लिए ये पूरे मार्जिन दिए जाते हैं ताकि डॉट के लिए हम जगह बना सकें। और बेल्ट पे जो मार्जिन दिया जाता है वो सिलाई मार्जिन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और बिना मार्जिन के अगर बनाएं सामने पल्ला बहुत ही छोटा हो जाएगा, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और एक स्पेशल जो ज़रूरी बात है वो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जो लोग दिलीप टेलर से स्पेशल पेपर कटिंग मंगाए हैं या मंगाने का सोच रहे हैं, उनको किसी भी तरह का कोई भी मार्जिन नहीं देना, क्योंकि हर तरह का मार्जिन हमने आपकी सहूलियत के लिए ऐड करके दिया है। तो आपको केवल रखना है और कटिंग करना है। चलिए अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ पीछे पल्ले के बारे में। तो पीछे पल्ले में गले का शेप और डॉट के लिए निशान, तो यहाँ पर देखिएगा पीछे ये हमने गले का शेप दे रखा है 2.25 इंच का। तो यहाँ पर केवल गहराई नापनी है, जैसे 9.5 इंच का गला है तो ये 9.5 इंच का निशान लगा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये एक स्केल लेते हैं, स्केल से इस निशान को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर जैसे आपको 2.25 इंच का फैलाव देना है, 3 इंच का फैलाव देना है, आप डिसाइड कर सकते हो। निशान लगा लेना और ये इस तरह से मिला देना। ठीक, और मिलाने के बाद
यहाँ पे जो भी गले का शेप देना है, जैसे गोल गले का देना है तो आप गोल गले का ये शेप सिंपल सा दे दो। वैसे आप जो गला चाहो पीछे गले में बना सकते हो। डॉट की अगर बात करें तो वही 4.5 इंच की कॉमन दूरी और लगभग 4 इंच की ऊंचाई, ये आपका पीछे पल्ले का डॉट रहेगा। पीछे पल्ले के डॉट आपको 1/2 इंच के लगाने हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर बात करें आस्तीन कटिंग की या बेल्ट ब्लाउज सिलाई की, तो मैंने अपने चैनल पे उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ये बेल्ट ब्लाउज कटिंग के सीरीज़ का अगला वीडियो था। अब केवल 3 वीडियोस बाकी हैं जो कि रहेंगे 32 साइज़, 30 साइज़ और 28 साइज़ के लिए। तो बेल्ट ब्लाउज कटिंग की ये सीरीज़ उसके बाद समाप्त हो जाएगी, फिर हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।